हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा इंपेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है? सबसे पहले ये हम लोग समझते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है और इसको कितने पार्ट में हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम लोग हमेशा की तरह डिस्कस कर लेते हैं कि कितने पार्ट में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन इट, ओके, एंड द नेक्स्ट वी विल डिफ्रेंशिएट इट। डिफ्रेंशिएट की बाकी के सेंटेंस और इस सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, गॉट इट। जैसे कि हम लोगों ने इंपेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस पर डिस्कस करा। थर्ड हम लोग इस पे प्रैक्टिस करेंगे। ये तीन हमारा पैरामीटर होगा जिसके मदद से हम लोग इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे, गॉट इट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस का हम लोग शाब्दिक अर्थ, सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो हमारा होता है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर आप इस सेंटेंस के नाम को देखोगे तो दो तरीके से तोड़ सकते हैं कल के बेसिस पे, जैसे असर्टिव सेंटेंस को तोड़े थे। सबसे पहले तो जो आप लोगों को नजर आ रहा होगा दैट इज नथिंग बट इफ, और इफ के बारे में मैंने बताया था लास्ट क्लास में, दैट इज वाला, है ना, वाला, ओके। और इंटेरोगेट, एक और शब्द बच रहा है दैट इज इंटेरोगेट। इंटेरोगेट का मतलब क्या होता है? इंटेरोगेट का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना, गॉट इट, प्रश्न पूछना। मतलब ऐसा सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछने का काम करता है, वो ऐसा सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछने वाला होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सिंपल। तो यहाँ से एक और बात हम लोग बोल सकते हैं कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसका एक और नाम हम दे सकते हैं दैट इज क्वेश्चन सेंटेंस। कहने का मतलब कि वैसा सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछने के काम में आता है उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, सिंपल। इंटेरोगेट एंड इफ। इंटेरोगेट का मतलब क्वेश्चन पूछना और इफ का मतलब सिंपली वाला। तो क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस को हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आई होप कि इसका जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक मीनिंग है, वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, गॉट इट। अब इसका डेफिनेशन पे हम लोग थोड़ा चलते हैं। तो डेफिनेशन जो है वो यहीं पे लिख लेते हैं। The sentence that ask question is called interrogative sentence। समझने वाली बात यह है कि जो क्वेश्चन पूछने का काम करता है उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और कल ही मैंने आपको सिखाया है कि क्वेश्चन का जो जवाब होता है, हिंदी में ही मैं लिखता हूं, क्वेश्चन का जवाब इंग्लिश में से कहेंगे आंसर टू क्वेश्चन। जो क्वेश्चन का जो हमारा जवाब होगा वो बेसिकली क्या कहलाएगा, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस करा, दैट इज असर्टिव सेंटेंस। आई होप कि आप रिलेट कर पा रहे होंगे जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया, जो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था, गॉट इट। तो आप इस चीज को समझ सकते हो। इसके बाद हम लोग डिस्कस ये करते हैं कि क्वेश्चन आखिर हम लोग पूछते कितने तरीके से हैं, क्योंकि ये कह देना कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज अ काइंड ऑफ सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम लिसनर, ये तो एक प्रकार का डेफिनेशन हो गया। लेकिन हम लोगों को ये समझना है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो कितने तरीके से पूछा जाता है। हाउ मेनी वेज आर टू आस्क क्वेश्चन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। अब हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं उस पर अब डिस्कस करते हैं। दिस इज डेफिनेशन, दिस इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ओके। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इसके काइंड्स के बारे में, इसके अंतर्गत और कौन कौन से आते हैं। मैं इसे इरेज करता हूं। अगर यहाँ पे ध्यान दिया जाए, द सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन, तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कितने तरीके के होते हैं? दिस इज अ काइंड ऑफ
ऑल्सो क्वेश्चन दैट ये क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये क्वेश्चन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। दिस क्वेश्चन इज ऑफ 3 काइंड्स एंड द वेरी फर्स्ट इज yes no question, yes no question, and the second is WH question, and the third is question tag। कहने का मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन पूछने का तरीका और कितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, ये सारे के सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही हैं, लेकिन ये अलग अलग क्वेश्चन है जो कि हम लोग पूछने का काम करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन होता है दैट इज यस नो क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन होता है दैट इज WH क्वेश्चन, एंड द थर्ड क्वेश्चन इज क्वेश्चन टैग। मैं समझाता हूं कि आखिर होता क्या है। पहले आप यहां तक अच्छे से समझ लो, अगर आप पेन और नोटबुक लेकर के बैठे हो तो नोट कर सकते हो। गॉट इट। यस नो क्वेश्चन किसे कहते हैं उससे ध्यान से समझो। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आप समझ पा रहे हैं? मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा, क्या आप समझ पा रहे हैं? मैं लिखता हूं इसे, एग्जाम्पल, क्या आप समझ पा रहे हैं? ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूं, आप क्यों समझ पा रहे हैं? एंड द थर्ड इज, आप समझ पा रहे हैं क्या नहीं पा रहे हैं? आप इन सभी क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज करिए। मैं 3 क्वेश्चन आपके सामने लिखा हूं और ये तीनों क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए। तो आप लोगों के सामने ये क्या आप समझ पा रहे हैं, आप क्यों समझ पा रहे हैं और आप समझ पा रहे हैं क्या नहीं पा रहे हैं, ये 3 क्वेश्चन हैं। तो हमने आपको बताया कि जो क्वेश्चन पूछने के काम में आता है उस सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो वो क्वेश्चन जो है वो कितने प्रकार के हैं? 1 2 3 प्रकार का क्वेश्चन है। द वेरी फर्स्ट इज यस नो क्वेश्चन, एंड द सेकेंड इज WH क्वेश्चन, एंड द थर्ड इज क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये सारे क्वेश्चन आखिर क्या ऐसे करते हैं कि लोग अलग अलग क्वेश्चन हो गए। तो सबसे पहला पॉइंट, ये जो यस नो क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन आपका ओपिनियन लेने का काम करता है। ये सेंटेंस जो होता है, ये जो क्वेश्चन होता है वो ओपिनियन लेने का काम करता है, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं राय। राय क्वेश्चन के रूप में आप राय लेने का काम करते हैं। जैसे, क्या आप मेरे साथ घूमने चलेंगे? क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको वीडियो अच्छा लग रहा है? ये सारे तो मैं आपसे राय लेने का काम कर रहा हूँ, और जो आपका जवाब होगा वो हमेशा इन्हीं सभी चीज़ों में होगा। सिर्फ आप बोलोगे यस या बोलोगे नो, इससे फालतू आप कुछ नहीं बोलने जा रहे हो, सिर्फ यस या नो, यस या नो। अब क्वेश्चन उठता है WH क्वेश्चन। ये WH क्वेश्चन जो होता है, ये इसलिए अलग एक खास प्रकार का क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि जैसे ही आप WH क्वेश्चन, अगर आप किसी से ये क्वेश्चन पूछते हो, जो WH क्वेश्चन का काम करता है उसमें आप किसी से स्टेटमेंट में लेते हो, ओपिनियन तो लेते हो, लेकिन वो एक अपने आप में स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट कहने का मतलब, मैं आपसे मैं ये पूछा आप क्यों समझ पा रहे हैं, तो आप मुझे बताओगे कि आप अच्छा पढ़ा रहे हो इसलिए समझ पा रहे हैं, मुझे ये वीडियो अच्छा लगा इसलिए मैं समझ में पा रहा हूँ। बहुत तरीके का बात, ये पर्सन टू पर्सन ये वेरी कर पाएगा। गॉट इट। कुछ लोग बोलेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इस तरीके से। तो ये हमारा स्टेटमेंट, ये भी ओपिनियन लेता है, लेकिन यहाँ पर ओपिनियन यस नो में आता है और यहाँ पे जो ओपिनियन होता है वो स्टेटमेंट में आता है। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। गॉट इट।
तो इस चीज़ को ऐसे लिखे तो ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। यहाँ पर भी ओपिनियन लेने का काम में आता है, राय लेता है, लेकिन किस तरीके से? स्टेटमेंट के रूप में, मतलब एक लंबा सा आपको सेंटेंस बोलना होगा इस तरीके से, गॉट इट। और यहाँ पे सिर्फ यस नो बोलना है, गॉट इट। उसके बाद क्वेश्चन टैग आता है। क्वेश्चन टैग में क्या होता है, यहाँ पर भी आप ओपिनियन नहीं देते हो, यहाँ पर आप एक सेम चीज होता है, दैट इज यस और नो। यहाँ पे जो जवाब आपका होगा वो यस में मिलेगा या नो में मिलेगा, गॉट इट। यस में मिलेगा या नो में मिलेगा। तो ये क्वेश्चन अब उठता है कि ये यस और नो हो गया और यहाँ भी यस और नो हो गया, तो ये दोनों में अंतर क्या है? तो ये ओपिनियन जो देता है वो यस नो में देता है, लेकिन यहाँ पर यस नो जो होता है वो कंफर्मेशन के लिए होता है। इट इज फॉर कंफर्मेशन के लिए होता है, गॉट इट। कि आप किसी से कंफर्म होते हो, ठीक है, आप निश्चित होते हो कि बेसिकली ये है या नहीं है। देखो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप समझ पा रहे हैं? आप मुझे चाहे तो हाँ में जवाब दोगे या ना में जवाब दोगे, इससे फालतू कुछ नहीं बोलोगे। WH क्वेश्चन जैसे ही आता है, आप क्यों समझ पा रहे हैं, आप क्यों समझ पा रहे हैं, तो आपका एक स्टेटमेंट होगा, आप चाहे वो जो बोलो आप, गॉट इट। आप समझ पा रहे हैं क्या नहीं पा रहे हैं, तो आप चाहे हाँ बोलोगे या ना बोलोगे। तो मुझे ये चीज पता है कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे इसके लिए राय ले रहा हूँ, गॉट इट। दिस इज द पॉइंट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होगा, इस यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इस यस नो क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है कि ये स्ट्रक्चर हमेशा, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा और हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट होता है, उसके बाद आपका मेन वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद अदर वर्ड होता है, और इसके बाद आप प्यारा सा क्वेश्चन मार्क लगा दो, गॉट इट। क्वेश्चन मार्क लगा दो, गॉट इट। जो धान वान काटते हैं ना, हंसुआ जिसको हम लोग बोलते हैं, द सेम थिंग इट इज, ओके, उस क्वेश्चन मार्क लगा दो। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर क्या होगा सर, ये भी एक क्वेश्चन है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो करना कुछ नहीं है, जो यहाँ से यहाँ तक हमने लिखा है उसी को यहाँ पे रख देना है। बस यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये होगा कि यहाँ पे आपको वर्ड्स ऑफ क्वेश्चन, कहने का मतलब वो शब्द जो क्वेश्चन पूछने के काम में आता है, गॉट इट। वो शब्द जो क्वेश्चन पूछने के काम में आता है, बस इसको यहाँ पे रखना है और बाकी के सारी चीज़ों को आपको लिख देना है जो ऊपर लिखा हुआ है। द सेम थिंग यू हैव टू राइट डाउन, दैट इज हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, गॉट इट। और फिर से वही क्वेश्चन मार्क लगा देना। अब ये क्वेश्चन टैग क्या होता है, दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ यस नो क्वेश्चन एंड WH क्वेश्चन रिस्पेक्टिवली, गॉट इट। उसके बाद क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको बस एक छोटा सा समझ दे रहा हूँ ये क्वेश्चन टैग होता क्या है। यहाँ से यहाँ तक तो देखो एक नॉर्मल सा सेंटेंस है, लेकिन आप यहाँ पर देखना, ये जो हमारा क्या आप नहीं पा रहे हैं, यही एक प्रकार का टैग का फॉर्मेशन कर रहा है। टैग, ये टैग जैसा नहीं लग रहा है जैसे कपड़े में टैग लगा हुआ होता है, उसी तरीके से इस सेंटेंस में ये टैग लगा हुआ है, इसीलिए इसको क्वेश्चन टैग कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सामने वाले से कुछ पूछने जैसा आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, गॉट इट। तो दिस इज ऑल अबाउट इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन सबका अपने अपने जगह पे एग्जिस्टेंस है। ठीक उसी तरीके से जैसे असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस था, क्योंकि हम जो जवाब देते हैं किसी को, किसी चीज को स्वीकार करते हैं, वो दो तरीके से होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, गॉट इट डियर। उसी तरीके से क्वेश्चन पूछने का तरीका तीन तरीके का होता है। एक, आप किसी से राय लेते हैं और वो जो राय होता है वो यस में होता है या नो में होता है। एक, आप किसी को ओपिनियन देते हैं, राय देते हैं, लेकिन वो लंबा सा सेंटेंस होता है, गॉट इट, और वो WH क्वेश्चन कहलाता है। और ये जो क्वेश्चन टैग होता है ये कंफर्मेशन लेने का काम होता है, गॉट इट, निश्चित करने या करवाने का काम होता है, क्वेश्चन होता है, गॉट इट। तो मैं ऐसा करता हूँ ये सारी चीज़ों को आपने समझा होगा और समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो हमने ये डेफिनेशन को कवर किया, ओके, ये डिफरेंस को कवर किया, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस पे फोकस करते हैं, गॉट इट। तो हम लोग आते हैं अब प्रैक्टिस की ओर। ये सारी चीज़ों को अगर आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेते हो तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू।
नेक्स्ट वी कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। ओके, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए थोड़ा टेंस का समझ होना जरूरी है। टेंस का समझ होना जरूरी है, क्योंकि सेंटेंस में देख रहे होगे एक शब्द छुपा हुआ टेंस, गॉट इट। तो टेंस नहीं आएगा तो सेंटेंस नहीं आएगा, गॉट इट। तो थोड़ा टेंस होगा क्लियर तो आप सेंटेंस बहुत अच्छे से बना पाओगे। और अगर टेंस नहीं क्लियर है तो चीज़ों को आप समझ लोगे, टेंस पढ़ने के बाद ऑटोमेटिक बनना स्टार्ट हो जाएगा और फिर वो अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा आप लोगों को। मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूँ प्रैक्टिस के नाम पे, गॉट इट। एंड द सेंटेंस विल बी, क्या आप बात कर रहे हो? क्वेश्चन मार्क। कैसा क्वेश्चन है ये? तो सबसे पहला जवाब ये होगा कि ये एक प्रकार का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद ये क्वेश्चन उठेगा ये कैसा क्वेश्चन है, तब हम जवाब देंगे ये यस नो क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन को पूछने के बाद आपको जवाब चाहे तो यस में मिलेगा या नो में मिलेगा, इससे फालतू कुछ नहीं। सो सी, इसका इंग्लिश होगा, टेंस क्लियर होगा, ऑटोमेटिक आप भी बना लोगे, गॉट इट। इसमें क्या होगा, आर यू टॉकिंग, आर यू टॉकिंग, क्या आप बात कर रहे हो। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग। अगला मैं जो बात लिख रहा हूं दैट इज, आप क्या बात कर रहे हो। यहां पे एक पॉइंट बड़ा समझने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी देखो ये यहां पर क्या है और अभी यहां पर ये क्या है। तो ये जो है वो WH क्वेश्चन है और ये जो है वो हमारा यस नो क्वेश्चन है। टेक केयर फॉर दिस। ये हमारा WH क्वेश्चन और ये हमारा यस नो क्वेश्चन है, लेकिन दोनों में आपने क्या इस्तेमाल किया है। तो ये जो हमारा क्या इस्तेमाल हुआ है, इस चीज को थोड़ा समझिए। जब ये शुरू में क्या होगा तो हमारा हमेशा यस नो क्वेश्चन होगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट के बाद लिखा हुआ होगा, ठीक है, अगर सेंटेंस के अंदर क्या लिखा हुआ है तो वो WH क्वेश्चन होगा, और सेंटेंस के बाहर क्या लिखा हुआ है तो वो हमेशा यस नो क्वेश्चन होगा। और क्यों, कैसे, सब अंदर आएगा, गॉट इट, इसीलिए WH क्वेश्चन होगा। ये चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, गॉट इट। तो यहाँ पे हम एक वर्ड्स ऑफ क्वेश्चन इस्तेमाल कर लेंगे, अब जो मैं पहले बताया, एंड दैट इज व्हाट आर यू टॉकिंग, व्हाट आर यू टॉकिंग। क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे, गॉट इट। और क्वेश्चन टैग के बारे में मैं एग्जांपल आपको बता देता हूं, एंड द थर्ड इज, आप बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, गॉट इट। हियर इट विल बी क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिएगा, ये मैं आपको नहीं बताया हूं, लेकिन मैं इसका अंग्रेजी बता देता हूं, इंग्लिश बता देता हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए। और जब मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बताऊं तो और भी अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले आप बात कर रहे हैं, यहां तक का पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। तो यहां तक का बात को डिस्कस करने के लिए बोलेंगे यू आर टॉकिंग, कॉमा दिया हुआ, कॉमा देंगे और टैग चिपका देंगे, क्या नहीं कर रहे हैं। यहां पर ध्यान देना, हमेशा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म इस्तेमाल होता है, आर नॉट नहीं होगा, अरंट यू। क्वेश्चन हो गया, गॉट इट। इसका भी जो जवाब होगा वो हाँ या ना में जवाब होगा, लेकिन ये कंफर्मेशन के लिए होगा, ये स्टेटमेंट के लिए होगा, ये ओपिनियन के लिए होगा, गॉट इट। I hope all of you understand this interrogative sentence well, and I will be coming with new lecture, new video lecture, so that you can be updated with English language. So thank you for watching this lesson. और ये जो भी कुछ मैंने आपको बताया है, इन सभी चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।